हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल इस्माइल पाठशाला। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 8 का हाफ ईयरली एग्ज़ाम अर्धवार्षिक परीक्षा का 2025-26 के लिए पेपर लेकर के आए हैं। तो देखिए, अभ्यास करते हैं। फर्स्ट है, ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू डैश फादर्स बिसाइड। तो आंसर आ जाएगा बी, हिज, टू हिज फादर्स बिसाइड। वो टेबल से स्लिप हो गया, फिसल गया और अपने फादर के पास में चला गया। ही कैन राइट, नेक्स्ट है, ही कैन राइट बैक विद डैश ही। तो आंसर आ जाएगा मी, बी होगा इसका आंसर। ही कैन राइट बैक विद मी, वो मेरे साथ वापस आ सकता है। दिस वन वाज डैश अ बैड कंडीशन। आंसर आ जाएगा इन, दिस वन वाज इन अ बैड कंडीशन, ये बहुत ही खराब हालत में था। मदर गंगा, दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग डैश यू। तो आंसर आ जाएगा टू, बी होगा इसका आंसर। माँ गंगा, ये मेरी आपके लिए आखिरी उपहार है, आखिरी भेंट है। दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए, एन और दी। तो फर्स्ट है, शी हैज़ डैश अंकल हु लिव्स इन जयपुर। तो अंकल है, फर्स्ट जो लेटर है यू है वो वॉवल है, वॉवल से पहले एन का यूज़ करते हैं तो हम एन लिख देंगे। शी हैज़ एन अंकल हु लिव्स इन जयपुर। सेकंड है, माय मदर रीड्स डैश रामायणा। तो यहाँ पर द आ जाएगा, क्योंकि जो भी चीज़ यूनिक होती है उसके आगे हम द लगाते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद ऑल और बोथ। ऑल यानी कि सब और बोथ यानी कि दोनों। तो देखिए, फर्स्ट है डैश द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। सारा संसार एक स्टेज है, तो आ जाएगा ऑल, आ जाएगा ऑल द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। नेक्स्ट है, वी वर डैश वेटिंग। हम दोनों वेट कर रहे थे, ये सेंटेंस होगा तो आ जाएगा बोथ, आ जाएगा वी वर बोथ वेटिंग। राइट प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। बस, बस का बसेस हो जाएगा। बेबी का बेबीज़, BABIES बेबीज़। फुट का फीट हो जाएगा, FEET फीट। चाइल्ड का चिल्ड्रन हो जाएगा, CHILDREN चिल्ड्रन। नेक्स्ट है, राइट अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। नोन का अननोन हो जाएगा, आगे UN लगा देंगे, UNKNOWN अननोन। अपीयर का डिसअपियर हो जाएगा, DISAPPEAR डिसअपियर। रेगुलर का इरेगुलर हो जाएगा, आगे IR लग जाएगा, IRREGULAR इरेगुलर। अग्री का डिसअग्री हो जाएगा, आगे डिस लग जाएगा, DISAGREE डिसअग्री। नेक्स्ट है, राइट वन वर्ड। एक शब्द लिखना है, जो हमें सेंटेंस दिए हुए हैं उनके लिए एक शब्द लिखना है। पर्सन हुज पेरेंट्स आर डेड। ऑर्फन हो जाएगा, ORPHAN ऑर्फन यानी कि अनाथ। 100 ईयर, 100 ईयर मतलब कि 100 साल को हम क्या कहते हैं एक शब्द में? सेंचुरी। सेंचुरी आ जाएगा सी से, CENTUARY सेंचुरी। नेक्स्ट है, रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोइंग। नीचे दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन बर्ड पार्ट, अ रोल ड्रॉप डेस्क। द मैन सेड इट वॉज क्लियरली 19th सेंचुरी एंड ओक। मैंने इसे एक ब्रिड पार्ट की रोल ड्रॉप डेस्क पर देखा, जो कबाड़ की दुकान होती है उस पर देखा। उस आदमी ने कहा कि ये 19वीं शताब्दी का है, ओक से बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन, मुझे एक चाहिए था, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव,
बट वे बहुत ही एक्सपेंसिव थे। दिस वन वाज इन हैड बैड कंडीशन, ये बहुत ही ख़राब हालत में था। रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, ऊपर का हिस्सा कई सारे पीसेस में था। वन लेग क्लमली मेंडेड, एक पैर मुड़ा हुआ था। स्कॉच मार्क्स ऑल डैम वन साइड, एक तरफ स्क्रैच के निशान थे, खरोंचों के निशान थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, ये बहुत ही कम पैसों के लिए जा रहा था। आई थॉट आई कुड रेस्टर इट, मैं मोल भाव कर सकता हूँ। इट वुड बी अ रिस्क, ये एक रिस्क होगा। अ चैलेंज बट आई हैड टू हैव, पर मुझे ये चाहिए था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक माई वर्क्स रूम एट द बैक ऑफ द गराज, मैंने उस आदमी को पैसे दिए और अपने गराज में वर्क स्पेस में ले आया इसे। आई बिगेन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस इवनिंग, मैंने इस पर क्रिसमस की शाम को काम करना शुरू किया। देखिए क्वेश्चंस हैं। व्हाट डिड द ऑथर स्पॉट इन अ जंक शॉप, ऑथर ने जंक शॉप में क्या देखा? तो आंसर होगा अ रोल टॉप डेस्क। एक्सप्लेनेशन, द पैसेज स्टेट्स आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन बर्ड पार्ट, अ ब्रिड पार्ट, अ रोल टॉप डेस्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुडंट ऑथर बाय रोल टॉप ओक डेस्क अर्लियर? They were too expensive. Because they were too expensive. Explanation है, the passage mentions I had wanted one but they were far too expensive. यहाँ for नहीं आएगा, far आएगा, FAR far। ठीक है। नेक्स्ट है, when did the author begin work on the table? आंसर होगा on Christmas evening. Explanation, the passage states I began work on it on Christmas evening. नेक्स्ट है, फाइंड आउट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग। गुड का एंड फ्रंट, गुड का अपोजिट आ जाएगा बैड, देखिए, और फ्रंट का बैक। ठीक है। ये 7th क्वेश्चन के आंसर्स हैं और ये 8th क्वेश्चन के आंसर्स हैं, ये 9th क्वेश्चन के आंसर्स हैं। ठीक है। नेक्स्ट है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेडमास्टर फॉर TC। तो हम देखिए, TC यानी कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, तो हम लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। The application should be addressed to the headmaster, stating the reason for needing a transfer certificate and requesting its issuance. ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। टू कोमा द हेडमास्टर कोमा आपके स्कूल का नाम आ जाएगा, स्कूल का एड्रेस आ जाएगा, फिर एक लाइन छोड़ के आप आज की डेट लिखेंगे, करंट डेट, फिर एक लाइन छोड़ के सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, फिर रिस्पेक्टेड सर मैडम, हेडमास्टर को लिख रहे हैं तो सर आ जाएगा, हेडमिस्ट्रेस को लिखते तो मैडम आएगा। ठीक है। मोस्ट हम्बली इट इज़ स्टेटेड दैट आपका नाम, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 8th सेक्शन आ जाएगा आपकी क्लास का, A, B और C, नीड्स टू बी ट्रांसफर टू अनदर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर टू अनदर सिटी और टाउन and the family will be relocating soon. Therefore, a request is made to kindly issue the transfer certificate at the earliest convenience. Thank you. Your obediently, आपका नाम, क्लास 8th। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, देखिए हमारा,
राइट अ स्टोरी, अ लायन एंड अ माउस और थर्स्टी क्रो। तो हम देखिए लायन एंड अ माउस पर स्टोरी देखते हैं। आंसर, once upon a time, a mighty lion was sleeping in a jungle. A small mouse, while playing, accidentally ran over the lion's head and woke him up. The lion was very angry and caught the mouse with his big paw, intending to kill it. The mouse pleaded for mercy, saying, "Please spare me, king, and I shall never forget your kindness. Maybe one day I can help you in return." The lion laughed at the idea of a small mouse helping a mighty lion but decided to let it go. A few days later, the lion was caught in a hunter's net. He roared loudly, trying to break free. The little mouse heard the roars and rushed to the spot. Using its sharp teeth, the mouse gnawed through the ropes of the net and set the lion free. The moral of the story is that even the smallest creature can be of great help. नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट अ पैराग्राफ ऑन माई बेस्ट फ्रेंड और माई स्कूल। देखिए, माई बेस्ट फ्रेंड पर हम पैराग्राफ लिखेंगे। माई बेस्ट फ्रेंड्स नेम इज़, आपके दोस्त का नाम लिख दीजिए। वी हैव बीन फ्रेंड्स सिंस प्राइमरी स्कूल। ही इज़ अ वेरी काइंड, ऑनेस्ट एंड सपोर्टिव पर्सन। वी शेयर एवरीथिंग with each other and always help one another with our studies and problems. We enjoy playing sports and reading books together. A best friend is a precious gift and I am very lucky to have him in my life. तो स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा, ये हमारा अर्धवार्षिक परीक्षा का हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स का 25-26 का पेपर था। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको अच्छे से सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आगे और भी सब्जेक्ट्स के पेपर सॉल्यूशंस के साथ मिलते रहेंगे। थैंक यू।